नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको कुछ ऐसे बिंदु बताने जा रहे हैं, शायद आप उससे असहमत हो हमसे या सहमत भी हो सकते हैं। अनुभव है प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी का। बात आपकी भी उसमें हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। आखिर एक प्रश्न है, 11 सितंबर 1973 को महाराज जी अनंत यात्रा पर जब चले गए तो प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी ने उनके आश्रमों में जाना क्यों छोड़ दिया? क्या उनकी आस्था कम हो गई थी? प्रश्न पूछ रहा हूं ना मैं, जवाब भी दे रहा हूं। उनकी आस्था बिल्कुल कम नहीं हुई थी। उनकी आस्था और बड़ी थी, जितनी बढ़ सकती है उतनी बड़ी थी। लेकिन जो आश्रम है, आश्रम आपको मालूम है उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, कई राज्यों में और देश विदेशों में भी है, लेकिन उन्होंने आश्रमों में जाना छोड़ दिया। आखिर क्या कारण रहा कि प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी ने आश्रमों में जाना शुरू? ऐसा नहीं है कि वो अनंत यात्रा पे जब महाराज जी निकले इसके बाद बिल्कुल नहीं गए, वो गए। लेकिन जो नई व्यवस्थाएं आई, जब महाराज जी नहीं रहे तो वो व्यवस्थाएं प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी को रास नहीं आई, तो उन्होंने जाना छोड़ दिया। कई भक्तों ने यह कहा कि सुधीर मुखर्जी ने बाबा जी को छोड़ दिया है। सुधीर मुखर्जी लिखते हैं कि हम बाबा जी को कैसे छोड़ सकते हैं, हमने तो कभी पकड़ा ही नहीं। महाराज जी ने खुद हमें पकड़ा है, महाराज जी ने खुद हमें मंत्र दिया था, खुद हमसे मिले, महाराज जी ने खुद शरीर में जब थे तो हमेशा हमें तो पकड़े रहे, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? भाई बात भी सही है। तो ये उनकी बात का उत्तर था। लेकिन आश्रमों में जाने का, न जाने का निर्णय भी उन्होंने फिर कर लिया कि अब हम आश्रमों में नहीं जाएंगे। उसका कारण था क्योंकि जो नए पदाधिकारी थे, ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं आश्रम, मैं ये जो बात बता रहा हूं वो पारस स्पर्श में लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये चीज इंगित करती है कि कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो महाराज जी के अनुरूप नहीं हैं। कई भक्त और भी हैं जिनकी शिकायतें सुनने को मिलती हैं, कई जगह विचार वैसे हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आश्रम या ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, जो व्यवस्था देख रहे हैं, उनसे निवेदन ये करूंगा कि कहीं न कहीं कोई खामी है उसे सुधारें। खामियां हैं, पक्का है, ठीक है ना? तो सुधीर दादा ने एक कारण और बताया कि सन 1962 में महाराज जी ने सुधीर दादा से कहा था, दादा तुम घर पर रुको। कहीं यात्रा की बातचीत थी तो उन्होंने यही कहा था। तब उनकी ये समझ में आया कि जो अब हम जा रहे हैं, जो व्यवस्थाओं से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, या जो नई व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से वो नहीं है जो महाराज जी के समय हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने आश्रमों में जाना छोड़ दिया। थोड़ी सी असहमति हो सकती है कहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसी बात है कि आश्रमों में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उस पर हमें प्रश्न लगाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये पारस स्पर्श में वर्णित है, इसलिए मैं निवेदन भी कर रहा हूं कि अगर कहीं कोई ऐसी कमी है जहां भक्तों
की भावनाओं को हम पूरी तरह से नहीं सही से देख पा रहे हैं या आदर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये महाराज जी की भक्ति में थोड़ी सी कमी रह जाएगी, जिसे समय रहते अगर सुधार लिया हमने तो ये कमी नहीं रहेगी। ठीक है ना? ये राय है मेरी। मैं तो भक्तों की लाइन में सबसे पीछे खड़ा हूं, और अगर कोई कड़वी बात है तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि उसे सेहत भरा बनाने के लिए आपको कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे और उनको क्रियान्वित करना पड़ेगा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो